Assalamu alaikum everyone, I'm Taimur Asif Sati and you are watching Phone World Live. Well viewers, 2016 is coming to an end और इस पूरे साल में हम जो शोज़ करते आए हैं वो मार्केट के बारे में थे और मार्केट जो ट्रेंड्स हैं, एंड यूज़र बिहेवियर है, हमने पूरा साल उन पे बात की। और एट द एंड ऑफ दिस ईयर आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी इसी चीज़ पे डिज़ाइन है कि हम समराइज़ करें द होल ईयर ऑफ 2016 के पूरे साल में जो एंड यूज़र हैं उन्होंने इस मार्केट को कैसे उन्होंने देखा, फिर जो हमारे मार्केट के लोग हैं उनके लिए कैसा बिज़नेस रहा, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एंड्रॉयड जो फ़ोन्स हैं, फिर फीचर फ़ोन्स हैं और फ़ोन से रिलेटेड जो मार्केट है उस पर बात करें। और इस सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है मोहम्मद रिजवान को। ही CEO ऑफ आवाज़ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग मी है। और आज हम सर से पूछेंगे कि वो हमें बताएं कि जितने भी ब्रांड्स हैं लोकल और इंटरनेशनल, उन्होंने मार्केट में 2016 में कैसा बिज़नेस किया। फिर हम ऐसे ट्रेंड्स की बात करेंगे जो कि एंड यूज़र को अट्रैक्ट करते हैं व्हेन दे आर बाइंग ए न्यू फ़ोन। और फिर हम कुछ प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि क्या प्रोजेक्शंस हैं फॉर द कमिंग ईयर, कि उसमें मार्केट कैसी रहेगी। वेल सर, अप टू यू बताइएगा कि 2016 में फ्रॉम जनवरी और टिल दिसंबर हमारे पास क्या ट्रेंड रहा है फ़ोन से रिलेटेड एंड यूज़र का। मोस्टली कस्टमर स्मार्टफोन की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं और कीपैड जिसको फीचर फ़ोन बोला जाता है वो थोड़ा अवॉइड करना शुरू हो गए, क्योंकि उसके अंदर हम रेगुलर नॉर्मली व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, स्काइप कॉलिंग नहीं है, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं कि जो हम फीचर फ़ोन पे नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे ही है, बेशुमार सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है, कस्टमर इसको जानते हैं। इसमें स्मार्टफोन्स अब बेसिक से स्टार्ट लेते हैं और अराउंड 20 की रेंज में एक एवरेज यूज़र उसको परचेज़ करता है। इसमें आप कह सकते हैं क्यू मोबाइल काफ़ी नॉर्मल रेंज में हर कस्टमर बाई कर सकता है। इसके अलावा ओप्पो फ़ोन है, बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च की है, बहुत अच्छे स्पेक्स हैं उसके। सैमसंग ऑल्दो बहुत अच्छी ब्रांड है, लेकिन एक एवरेज यूज़र के लिए कोई अच्छे फ़ोन्स ने नहीं है, सारे अबव रेंज में लॉन्च किए हैं। जिस तरह J1 एस है 512 MB रैम के साथ, कंपैरेटिवली महंगे हैं मार्केट में, हमें बहुत वही महंगे हैं। फीचर्स। जैसे सर आज मैं देख रहा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप, मैसेंजर, हमारे पास फेसबुक, ये अब हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनती जा रही हैं। पार्ट ऑफ और हाँ लाइफ। बिल्कुल, ये हमारी एक ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती जा बिल्कुल रही हैं बिल्कुल। और इवन हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन ये हमारी ज़िंदगियों में आ गई हैं और एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर अब ये पॉसिबल नहीं है। तो एवरीबडी इज शिफ्टिंग टुवर्ड दिस ट्रेंड। आप क्या कहेंगे इस बारे सही फरमा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि जो अराउंड व्हाट्सएप यूज़र है पूरी दुनिया के अंदर, वो अराउंड 60% है, और 40% है वो वी चैट यूज़ किया करता है। में? अब वी चैट हमारे मतलब कस्टमर से अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वी चैट ये समझ लें कि उसमें आप बेशुमार एक ऐसे फीचर हैं जो व्हाट्सएप के अंदर नहीं है। आप अपने दोस्तों को, या वो वी चैट यूज़र है जो आप चेक करना चाहें, मेरे दाएं बाएं वी चैट यूज़र कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और कितना डिस्टेंस में है, तो ये वी चैट ये अंदर फीचर भी है। तो ये मोस्टली जो अराउंड 90% चाइना के अंदर बहुत इन वी चैट, जबकि व्हाट्सएप अराउंड पूरी दुनिया में 60% चल रहा है। ऐसे ही बिल्कुल चलें। जी। इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे फ़ोन्स हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं लोकल मार्केट की, जो पाकिस्तान की मार्केट है, क्योंकि आपके पास तो पाकिस्तान भर से लोग आते हैं फ़ोन्स बिल्कुल लेने के लिए। ऐसे ही तो है। और मुख्तलिफ़ इलाकों की विद इन पाकिस्तान मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स ऐसे ही है। हैं रिगार्डिंग फ़ोन्स। तो हमें बताइएगा कि ओवरऑल कैसा सिनेरियो रहा रिगार्डिंग दीज फ़ोन्स। 2016 के अंदर GSM ब्रांड जितने हैं उन्होंने अपने स्मार्टफोन भी लॉन्च किए, जिस तरह टेलीनॉर है, मोबलिंक है, और यूफोन। हायर ने जॉइंट वेंचर के साथ कुछ अपने फ़ोन इनको दिए, जिसमें उन्होंने ब्रांड्स अपने ब्रांड्स सॉफ्टवेयर के साथ मार्केट में दिए। कुछ मोबलिंक, टेलीनॉर, यूफोन की अपनी ब्रांड्स थी, कुछ उन्होंने हायर से बोरो किए और अपने ब्रांड नेम के साथ पाकिस्तान में लॉन्च किए। ठीक है। लेकिन ये है कि इसकी सेल, ये कह सकते हैं अराउंड हर साल अपने सेट लॉन्च करते हैं, और अपने सेट्स लॉन्च करने की वजह से काफ़ी कस्टमर अट्रैक्ट हुआ है। 512 MB 1 GB रैम, अराउंड 1.5 GB रैम तक इन्होंने सेट्स अराउंड 5000 लेके 8000 तक इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च किए, लेकिन उस तरह इन्होंने सेल नहीं मिली, इस तरह की मिलनी चाहिए थी। सेल ना होने की वजह ये थी कि जितने भी ये स्मार्टफोन हैं, अगर इसमें कोई इशू आ जाता है, लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसके सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको बैटरी को मसला आ जाता है, बैटरी उसकी अवेलेबल नहीं है,
अगर चार्जर तो नॉर्मली माइक्रो यूएसबी चल जाता है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें माइनर पार्ट्स अगर रिपेयर करवाना है तो रिपेयरिंग के पार्ट्स के हवाले से भी नहीं है। जो ऐसे मेच्योर कस्टमर है वो कभी भी इन प्रोडक्ट्स को मतलब कि थोड़ा अवॉइड करता है क्योंकि इनकी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन एक लेमैन उसको फ़ौरन अट्रैक्ट होकर फीचर देखते हैं जिसमें मुझे 6 मंथ का 3G 4G पैकेजेस मिल भी रहा मिल है, रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और प्राइस थोड़ी मतलब रीज़नेबल है, स्पेक्स थोड़ी अच्छी हैं, और बस ये चीज़ देख के वो अट्रैक्ट होकर ले लेता है। ऐसे तो ही। ये 2016 के अंदर ही आप कह सकते हैं अराउंड इसको इन्होंने अपनी 30% सेल इंक्रीज़ की अपनी इन्होंने। हमें बड़े ब्रांड्स के बारे में बताइएगा, विल टॉकिंग अबाउट एप्पल, सैमसंग, इनके बारे में बताइएगा कि इस मर्तबा इनकी कैसी मार्केट रही, हाँ क्योंकि बिल्कुल, कस्टमर लॉयल्टी इज़ समथिंग जो कि इन ब्रांड्स के साथ हमेशा से रही है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन चलता ही रहता है बिटवीन दीज टू, तो इसके बारे में बताइएगा। अगर एप्पल की तरफ आते हैं तो एप्पल ने आईफोन 7 और 7 प्लस अपनी फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च की है, और एज़ यूजुअल हर कस्टमर को इसका इंतज़ार होता है कि कब ये लॉन्च करेंगे और कस्टमर उसको बाय करेगा। अपने बेशुमार फीचर, अच्छे फीचर सर लॉन्च किए। 7 प्लस के अंदर डुअल कैमरा लॉन्च किया, इसको हम टेलीफोटो कैमरा कह सकते हैं। 2 GB से लेकर 3 GB तक अपने स्पेक्स लॉन्च किए। इसके अलावा इन्होंने कलर्स इसमें जेट ब्लैक और इसमें मैट ब्लैक लॉन्च किया। हैंड फ्री जैक ख़त्म कर दिया। तो बेशुमार ऐसे फीचर हैं कि जो कुछ तो अट्रैक्ट किए हैं, कुछ उन्होंने मतलब उनसे मतलब निकाल लिए हैं। मतलब हर कंपनी चाहती है कि यार अब चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कुछ निकाली जाती है, कुछ डाली जाती है। अगर एक ही ब्रांड के अंदर सार को डाल दिया जाए तो ये समझ लें उसकी सेल कम हो जाती है। एक ये चीज़ तो हम देखते आए हैं कि विद इन दिस ईयर एक स्ट्रगल चलती रही है बिटवीन दीज ब्रांड्स के नए फीचर्स को ऐड किया जाए। जैसे बिल्कुल, अगर हम सैमसंग की बात करें, सैमसंग जो सैमसंग गलेक्सी नोट S7, उसमें नोट एंड्रॉयड 7। न्यू गॉड जो है उसको बाद में अपडेट किया गया, इनिशियली इट बिल्कुल, वाजंट देयर, तो एक स्ट्रगल हमें नज़र आई इस चीज़ में। बहुत अच्छा अपना स्मार्टफोन सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप डिवाइस नोट 7 के नाम से लॉन्च की। अल्दो उसमें क्योंकि सैमसंग अपनी बैटरीज कुछ मॉडल की खुद मैन्युफैक्चर करता है, कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, जिस तरह चाइना के अंदर बहुत अच्छी कंपनी है, कोरिया के अंदर बहुत अच्छी कंपनी है, उनसे स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं बैटरियाँ। सैमसंग की डिवाइस अल्दो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज़ की बैटरीज़ की वजह से वो उसमें इश्यूज़ आ गया, और उसमें स्वेलिंग और माइनर कह सकते हैं एक्सप्लोडिंग। उसमें फटना तो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन उसमें माइनर समझ लें कि उसमें आपका बैटरी बैक कवर टूट जाता था उससे। मतलब मतलब सैमसंग को ये चीज़ आउटसोर्स करना महंगा पड़ गया इस हाँ, लिहाज से। ये हम कह सकते हैं कि उनका क्यूसी कंट्रोल शायद उस कंपनी के ट्रस्ट की वजह से काफ़ी लो था, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर उस पर चेक नहीं किया जा सकता। नोट 7 की सेल उनको बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि उस तरह सेल नहीं मिली, इस तरह मिलनी चाहिए थी। ऑल्दो उन्होंने अपना वो सारी सेल बैकअप की और कस्टमर को फ़ाइन के साथ एक्स्ट्रा पेमेंट की, S7 उसकी रिप्लेसमेंट में दिया, और 10,000 एज अ फ़ाइन सैमसंग ने कस्टमर को पे किया। ओह। और इसके साथ एक और ऑप्शन बहुत अच्छी थी उन्होंने कि अगर नोट 8 यूज़ करना चाहें या S8 यूज़ करना चाहें, नेक्स्ट टाइम जो लेना चाहेंगे, उसमें ये बेनिफिट है कि वो 50% पेमेंट करेगा कस्टमर, और वो ले सकता है। ये भी एक अच्छी ऑप्शन उन्होंने दी ये कस्टमर्स के ज़बरदस्त लिए। सर, हमें ट्रेंड्स के बारे में बताइएगा, विल टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स, तो हमें बताइए कि इस मर्तबा पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चेंज हुआ है लोगों का फ़ोन ख़रीदने के बारे में, या फिर वही ट्रेंड चल रहा है, या इस बारे में बताइएगा कि लोग क्या चीज़ सोच के मार्केट में आते हैं फ़ोन लेने के लिए। अब कस्टमर जितने भी जो स्मार्टफोन यूज़र थे, कह सकते हैं 2012 से लेके 2015 के दरमियान जितना ये गैप था, उसमें कस्टमर नॉर्मली फ़ीचर फ़ोन से स्मार्टफोन की तरफ कन्वर्ट हुए, और उसके बाद जितने भी स्मार्टफोन यूज़र थे उन्होंने मतलब माइंड था, और कंपनी भी ने भी काफ़ी जितने भी स्मार्टफोन यूज़र हैं उन्होंने अपने जितने भी फ़ोन्स को उन्होंने डुअल सिम में कन्वर्ट किया, और डिमांड भी थी अल्दो उसकी। ऐसे है। लेकिन अब वो डिमांड चेंज होती है। 2016 के अंदर हर कस्टमर नॉर्मली इस तरह दो या दो से ज़्यादा रखने का ट्रेंड अब चल पड़ा है। उसका मकसद ये है कि अगर आप दो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक सिम में फॉर एग्जांपल बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो इसका मतलब है एक ही सिम बंद हो गई है। डुअल सिम का मतलब ये है कि अगर एक सिम बैटरी ख़त्म हो चुकी, दोनों सिम बंद हो चुकी हैं आपकी। बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। अब अगर ट्रेंड अब फ़ोन तकरीबन, फ़ोन हाँ, बंद हो जाए तो आप दोनों तरफ से कट ऑफ हो अब जाते हैं। ट्रेंड तकरीबन काफ़ी चेंज हो चुका है, और अब हर कस्टमर रहते स्मार्टफोन तो यूज़ कर रहा है, चाहे वो सिंगल सिम है डुअल सिम है, लेकिन एक फ़ीचर फ़ोन फॉर एक्स्ट्रा समझ लीजिए कॉलिंग कह सकते हैं, एक बैकअप फ़ोन कह सकते हैं, वो हर कस्टमर रखता है। अब 2016 के काफ़ी अब ट्रेंड
काफ़ी चेंज हो चुका इस है। लिहाज से हमें ये चेंज देखने में आया कि डुअल बिल्कुल सिम से अब फ़ोन जो है वो दो फ़ोन्स की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एक एंड्रॉयड और एक फीचर बिल्कुल। फ़ोन, मोस्टली वो जो भी हो, हाँ, फीचर फ़ोन अगर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट 2 स्मार्टफ़ोन तो दो हर बंदा रख स्मार्टफोन्स रहा की है। तरफ, मतलब दो फ़ोन्स का ट्रेंड अब हाँ, बढ़ता जा रहा है। कल ही मैं इसको स्टडी कर रहा था कि जो पाकिस्तान की 2016 की सेल है अराउंड 40 मिलियन 40 मिलियन, 40 मिलियन इट्स अ बिग फिगर सर। हाँ, इसको हम कह सकते हैं दिस इज एवरी 40 मिलियन से अबव भी हो सकती है, 40 मिलियन से डिक्रीज हो सकती है, लेकिन इस एग्जैक्ट फिगर हमें एवरेज एवरेज हमें एवरेज कह 40 सकते मिलियन। हैं। जबकि उसका हमारे जो पाकिस्तान में जो शुमार किया जाता है स्मार्टफोन यूज़र के हवाले से दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार किया जाता है। आबादी के लिहाज से अगर पाकिस्तान आबादी में भी कह सकते हैं, यूज़र स्मार्टफोन यूज़र के हवाले से भी कह सकते हैं कि हमारा जो शुमार किया जाए 10 बड़े मुल्कों में शुमार किया 10 जाता बड़े है। मुल्कों में 40 मिलियन इज़ अ ह्यूज इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत नो डाउट बड़ा अबाउट नंबर दैट, है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत बड़ा और नंबर है। इसी से हम अगर ये देखना चाहें, क्योंकि 2016 इज़ कमिंग टू एन एंड, वी आर सिटिंग इन दिसंबर, और मे बी हमारा अगला शो नेक्स्ट ईयर में हो, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा और आपकी राय लेना चाहूँगा इस चीज़ पे कि आप क्या देख रहे हैं 2017 में एंड इन द कमिंग ईयर्स पाकिस्तान में जो लोकल मार्केट है वो कैसे ग्रो करेगी, और जो एंड यूज़र हैं उनका ट्रेंड अब कैसे शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। मेरी एक जो नाकिस राय है वो ये है कि 2017 के अंदर चाइनीज़ जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, चाइनीज़ स्मार्टफोन के अंदर हवावे आता है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स, Xiaomi है, सिम्फोनी है, इसके अलावा जनरल मोबाइल है। जितने भी चाइनीज़ मोबाइल हैं इनकी सेल 2016 के मिड में काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। 2017 में जितने भी जो रिनॉन नॉन ब्रांड्स हैं लाइक सैमसंग, नोकिया, एलजी, सोनी, लिनोवो, जितनी ब्रांड है इनकी सेल आप कह सकते हैं काफ़ी इफ़ेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट इफेक्ट होगी, होगी। इफेक्ट क्योंकि होगी। आप देख लें कि ओप्पो का जो अगर बेसिक स्मार्टफोन है इसको नियो 5 कहा जाता है, इसका 8 मेगापिक्सल कैमरा है, 1 GB रैम है, डुअल फ़ोन है, और 10,000 की रेंज में आपको 16 GB बिल्ट-इन मेमोरी मिल रही है। 16 जबकि जी अगर हम एक एवरेज देखा जाए जितने भी स्मार्टफोन्स है अराउंड 15,000 की रेंज में किसी की 16 GB मेमोरी नहीं है और ना ही 8 मेगापिक्सल कैमरा है। और अगर हम रैम के हवाले देखा जाए तो इनका F1S आता है, जिसका जो प्राइस है मार्केट प्राइस है 25,900 है, 3 GB रैम है, 32 GB बिल्ट-इन मेमोरी है, 16 मेगापिक्सल कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा, बैक इस 13 कैमरा, और मेटल बॉडी है, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के अंदर है, और डुअल 4G है। किसी भी ब्रांड के अगर पूरी दुनिया की ब्रांड उठा लें उसके अंदर आपको इस 26,000 की प्राइस में ना भी आपको 3 GB रैम मिलेगी, नहीं मिल ना सकती बिल्ट-इन मेमोरी ऐसे। आपको इतनी मिलेगी, ना इतना कैमरा मिलेगा, ना आपको डुअल 4G मिलेगा। और जैसे अभी आपने बताया कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट और उसमें हर तरह के लोग हैं, तो डेफिनेटली दीज फीचर्स विल अट्रैक्ट एनीवन जो कि मार्केट में आ रहा है, और ऐसे फीचर्स तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा साइड एरिया में अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर मोबलिंक की मैंने बताया, टेलीनॉर बताया, यूफोन, कॉलमी, क्लब मोबाइल, जी राइड, जनरल मोबाइल, मेगा गेट, ओ फोन, रीवो, वॉइस, सिम्फोनी, हायर, इंजू, स्काई मोबाइल, इनकी जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ ये वो फ़ोन्स हैं जिनकी अल्दो सेल तो साइड एरिया में बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि स्पेक्स के वाले से काफ़ी नीचे हैं। काफ़ी नीचे। अगर हम रेगुलर ब्रांड्स देखी जाएँ जिस तरह सैमसंग है, एप्पल है, हुआवे है, लिनोवो है, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट क्लोज टू एंड हो चुका है, ये वो ब्रांड्स हैं कि हम कह सकते हैं कि जिनकी सेल माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये ड्यू टू इनके ये कह लेंगे एक तो प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, प्राइसेस हैं काफ़ी हाई कंपैरेटिवली, हैं। कंपैरेटिवली अगर हाँ, आपको क्योंकि मार्केट रीसेल ऑलमोस्ट कस्टमर तो आप बहुत कम कस्टमर होते हैं जो रीसेल के लिए मार्केट के अंदर आते ऐसे हैं। ही बिल्कुल। कस्टमर को चाहिए होता है कि स्पेक्स चाहिए होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस चाहिए होती हैं, बकिया रीसेल इतना मैटर नहीं करती, ब्रांड भी इतना मैटर नहीं करती। पाकिस्तानी जैसे एक इकोनॉमिकल कंट्री के अंदर जितना भी यूज़र है वो अपने फोकस करता है स्मार्टफोन के ऊपर, और स्मार्टफोन के ऊपर फीचर अच्छे हों और आफ्टर सेल उसको अच्छी मिलती हो तो ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है। चाइनीज़ को देखा जाए तो चाइनीज़ बहुत सारी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जबकि मैं ये कह सकता हूँ 2017 के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स काफ़ी एक अच्छी मार्केट के अंदर आएंगी, क्योंकि Xiaomi अराउंड जनवरी फरवरी में आ जाएगा मार्केट के अंदर, नोकिया भी आ रहा है, ये एक अच्छा टफ टाइम देगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 2017 के अंदर ब्रांड्स जो है वो काफ़ी लो सेल रहेगी। सही।
वेल व्यूअर्स दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और इसी तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इनको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का प्रोग्राम जैसे कि आपने देखा, हम एक प्रोजेक्शन डेवलप करना चाह रहे थे कि आने वाले साल में और इस साल में कैसी मार्केट रही। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। कीप वॉचिंग फोन वर्ल्ड लाइव।